अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम वकार रज़ा है। हम क्लास 9th और 10th के थ्योरम्स को पढ़ रहे थे। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के थ्योरम 2 को, जिसकी स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले हो रही है। मैं पढ़ता हूँ उसको। इन एनी ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर, द स्क्वायर ऑन द साइड अपोजिट टू द एक्यूट एंगल, स्क्वायर लिया जाएगा एक्यूट एंगल की अपोजिट साइड का, इज इक्वल, और वो इक्वल है टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द साइड सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू साइड्स, यानी उसके अपोजिट जो साइड्स हैं उनके स्क्वायर के कंटेनिंग द एक्यूट एंगल, जिन्होंने एक्यूट एंगल को कंटेन किया हुआ है, डायमेंज बाय ट्वाइस और डायमेंटेड ट्वाइस किसके, रेक्टेंगल कंटेन बाय वन ऑफ दो साइड, रेक्टेंगल एक साइड जिसने कंटेन किया हुआ है, और प्रोजेक्शन ऑन इट ऑफ द अदर, और जिस पर उसकी प्रोजेक्शन गिर रही है। इसको हम ट्रायंगल की मदद से समझते हैं। मैंने आपको एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल बना के दिया है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं रूलिंग में। तो यहाँ पर एक एक्यूट एंगल बनी हुई है, ठीक है। तो वो क्या कहता है कि एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो ये एक्यूट एंगल है तो इसके ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल है सम ऑफ दैट साइड कंटेनिंग टू दैट एक्यूट एंगल, यानी इस साइड के इक्वल जिसने कंटेन किया हुआ है किसको, एक्यूट एंगल का। इस साइड का स्क्वायर इक्वल है इन दो साइड के सम के स्क्वायर के इक्वल, और डायमेंस्ड है, और डायमेंस्ड है। यहां पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लाइन तो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, चले खैर है, ठीक है। तो इसको हम डी का नाम देते हैं। तो वो कहता है इस ऑपोजिट साइड का स्क्वायर इक्वल है इन दो साइड के, और डायमेंस्ड है किसके, रेक्टेंगल ऑफ दैट साइड जिसने कंटेन किया हुआ है। तो इस साइड पूरी ने कंटेन किया हुआ है, और इस साइड के प्रोजेक्शन के, यानी ए बी, डायमेंस्ड बाय ए बी और ए डी के, ठीक हो गया। अब हम इसके गिवन लिखते हैं। तो गिवन आपकी तकरीबन जो है वो आपकी डायग्राम से ही निकलेगी, ठीक। तो गिवन लिखते हैं हम इसकी। गिवन में हमें क्या गिवन है, वो कहता है ये परपेंडिकुलर ड्रॉ उसने गिवन में ही किया, मैंने आपको पहले कर दिया, ठीक है, ताकि आपको स्टेटमेंट समझ में आ जाए। कहता है इन ट्रायंगल ए बी, इन ट्रायंगल ए बी सी, मेजर एंगल सी ए बी, मेजर एंगल सी ए बी इज एक्यूट एंगल एट पॉइंट डी, इज एक्यूट एंगल एट पॉइंट ए। एट पॉइंट ए पर वो क्या है, एक्यूट है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद वो कहता है कि अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी ए बी एट पॉइंट ए पर एक्यूट है। फिर उसके बाद वो कहता है ड्रॉ या टेक। आप टेक करेंगे किसको, टेक हमने पहले पढ़ लिया, डिस्कस किया हुआ है। टेक जो साइड बी सी है, टेक साइड बी सी या बी सी साइड इक्वल है किसके, बी सी, तो स्मॉल ए के। और इसी तरह जो आपकी साइड ए सी है, साइड ए सी इक्वल है किसके, स्मॉल बी के। और इसी तरह जो आपकी पूरी साइड है ए डी, वो किसके इक्वल है, साइड ए डी इक्वल है सी के। फिर इसके बाद वो कहता है ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी ऑन किस पर, ऑन ए बी। ड्रॉ परपेंडिकुलर सी डी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इजी करके लिख लेते हैं। ड्रॉ, जैसे आपकी बुक वाले ने भी लिखा हुआ है, ड्रॉ सी डी परपेंडिकुलर किस पर है, सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ड्रॉ
सी डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी। उसके बाद हम कहते हैं such that CD इक्वल है H के, और AD such that CD इक्वल टू H स्मॉल h, और साइड AD इक्वल है किसके, स्मॉल x के। यानी ये इतना सा डिस्टेंस, ये कंप्लीट जो है A टू B C के इक्वल है, AD X के इक्वल। ये हमारी गिवन थी। इसके बाद टू प्रूव जो हमने प्रूव करना है, टू प्रूव जो हमने करना है, टू प्रूव जैसा उसने आपको स्टेटमेंट में बोला है कि साइड BC का स्क्वायर यानी एक्यूट एंगल के ऑपोजिट साइड का स्क्वायर, तो कौन सी ऑपोजिट बनती है, BC साइड का स्क्वायर इक्वल है साइड कंटेनिंग टू दैट एक्यूट एंगल। इस एक्यूट एंगल को जिन दो साइड ने कंटेन किया है तो वो कौन कौन सी हैं, साइड AC का स्क्वायर प्लस साइड AB का स्क्वायर, और क्या है, डायमेंस्ड बाय ट्वाइस, डायमेंस्ड माइनस ट्वाइस है किसके, ऑफ दैट साइड कंटेन टू द एक्यूट एंगल। तो वो कौन सी साइड है, AB माइनस टू AB साइड, और जिस जगह पर उसकी प्रोजेक्शन गिरी है तो AC की प्रोजेक्शन AD पर गिरी है, AD। ये हमने प्रूव करना है। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, BC किसके इक्वल है, आप इसको लिख सकते हैं, और आपको लिख सकते हैं BC, देखें BC साइड किसके इक्वल है, A के, तो आप इसको स्मॉल a भी लिख सकते हैं, तो A का स्क्वायर इक्वल AC किसके इक्वल है, B के, तो स्मॉल b स्क्वायर प्लस AB किसके इक्वल है, AB किसके इक्वल है, C के, तो स्मॉल c स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ AB C के और AD X के, तो 2CX। ये भी आप इसको लिख सकते हैं। इसके बाद टू प्रूव कंस्ट्रक्शन इसकी नहीं है, क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन थी वो इसने इसके अंदर ही कर दिया, जैसे कि ये आपकी कंस्ट्रक्शन थी, ड्रॉ CD परपेंडिकुलर ऑन AB, तो इसकी कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसके बाद हम आगे जाते हैं प्रूफ्स की तरफ। प्रूफ्स में आपके पास दो हेडिंग है, एक स्टेटमेंट और दूसरी रीजंस, यानी जो काम हम करेंगे उनके रीजंस भी देंगे। तो हम पहले लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल लेते हैं। लेफ्ट साइड वाली ट्रायंगल, तो हम कहते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ADC, मेजर एंगल जो इसका एंगल है, मेजर एंगल CDA या ADC, मेजर एंगल CDA वो किसके इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने कहां बात की थी, गिवन में, जब परपेंडिकुलर गिराया था, तो ये क्या है, गिवन। फिर इसी पर अब हम पैथागोरस लगाते हैं। तो पैथागोरस हमें क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर। तो इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है, AC का स्क्वायर इक्वल है किसके, CD के स्क्वायर के प्लस AD के स्क्वायर के, प्लस AD के स्क्वायर के। AC का स्क्वायर इक्वल है CD प्लस AD। तो ये क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक हो गया। आप इसको एक और तरह से भी लिख सकते हैं, AC किसके इक्वल है, AC B के, तो आप लिख सकते हैं B स्क्वायर इक्वल CD, तो CD H के इक्वल है, तो आप इसको H स्क्वायर लिख सकते हैं, और प्लस AD किसके इक्वल है, X के, तो आप इसको X भी लिख सकते हैं। और इसको हम पॉइंट 1 का नाम देंगे क्योंकि हम इसको आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हम लेफ्ट साइड वाली
ट्रायंगल की तरफ, राइट साइड वाली ट्रायंगल की तरफ जाते हैं। वो ट्रायंगल क्या है आपकी? ट्रायंगल BDC, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, क्योंकि D पर वो एंगल राइट बना रही है तो हमने D को सेंटर में रखा है। हम कहते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC मेजर एंगल CDB, मेजर एंगल CDB किसके इक्वल है? 90 डिग्री के। तो इसको हम क्या रीजन देंगे? इसकी भी गिवन। फिर इसी तरह अब इस पर हम पाइथागोरस लगाते हैं। तो BC का स्क्वायर, जिसको आप हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं, इक्वल है परपेंडिकुलर, जिसको आप CD कहेंगे, CD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर जो बेस है, BD के स्क्वायर के। ठीक हो गया? BC किसके इक्वल है? BC A के इक्वल है, तो आप सिंपल लिखेंगे A स्क्वायर इक्वल टू CD ये साइड है H के इक्वल, तो आप इसको लिखेंगे H स्क्वायर प्लस, अब DB या BD तो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो AD या AB जो है आपका A से B तक का डिस्टेंस वो कितना है? C, और A से D तक का डिस्टेंस कितना है? X। तो अगर हम इस AB में से AD को निकाल दें तो हमारे पास ये आ सकता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि C माइनस एक्स, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि टोटल C में से अगर X निकाल दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। तो हम इसको नाम देते हैं C माइनस एक्स के, C माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब ये वाला स्क्वायर खोलते हैं हम सिंपल फार्मूले से और इसकी रीजन दे देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। खोलते हैं, इसकी हमने रीजन दी पाइथागोरस थ्योरम, और अब हम इसे ऊपर लेके जाते हैं वापस। तो आप इसके नीचे ही कंटिन्यूस रखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऊपर शिफ्ट कर रहा हूँ इसको। तो अब आप इस स्क्वायर को खोलेंगे तो आप इसको वैसे ही लिखेंगे A स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर। अब C माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, अगर आपको फार्मूला पता हो, मैं आपको रीजन में ही फार्मूला लिख देता हूँ कि A माइनस B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो आप रीजन में भी ये लिख सकते हैं। ठीक है? तो मैं इसका सिंपल फार्मूला आप खोलने लगा हूं। तो C एक है C, तो C का स्क्वायर प्लस X H का स्क्वायर, यानी आपका X बनेगा B X स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C X। ये आपका फार्मूला ओपन हो गया। अब अगर आप देखें कि हमने पॉइंट 1 जिसका नाम रखा था, ये किसके इक्वल है? B स्क्वायर इक्वल है H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, और H और X अगर हम यहां से कॉमन कर लें तो आप इसकी जगह B लिख सकते हैं। तो मैं उसको लिखता हूं, और A स्क्वायर इक्वल है H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX। इसको कॉमन करने का फायदा ये हुआ कि आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि इस H स्क्वायर प्लस X स्क्वायर को आप B पुट कर सकते हैं। A स्क्वायर इक्वल है, अब H स्क्वायर X स्क्वायर B के, तो आप सिंपल पुट कर लें B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2CX। ठीक हो गया? यानी इसकी आप रीजन देंगे फ्रॉम 1 और बल्कि साथ 2 भी दे दें ताकि आसानी से समझ आ जाए। यानी 1 को पुट किया है 2 में, फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक हो गया? तो ये बन गया हमारे पास। और अब अगर आप चेक करें तो हमने यही प्रूव करना था, इसको आप कन्वर्ट करें तो A स्क्वायर किसके इक्वल है? ये देखें A स्क्वायर, ये साइड, तो ये क्या बनती है? BC का स्क्वायर, BC साइड का स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर, तो B क्या है? AC साइड का स्क्वायर प्लस C क्या है? C आपकी ये वाली साइड, तो इसको आप पूरी कैसे लिखेंगे? AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर माइनस ट्वाइस C क्या है? आपकी C वही AB माइनस 2AB, और आपके पास X क्या है? AD। तो यही आपने प्रूव करना था। यहाँ पे आपका थ्योरम खत्म हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।